Welcome to Swatantra Gupta classes. Today we are going to start our fifth chapter from Moment Book Lesson 5 The Happy Prince. Let's start, beta. The Happy Prince was a beautiful statue. Happy Prince एक सुंदर सा मूर्ति थी. He was covered with gold. वह सोने से कवर्ड थी. He had sapphires. उसमें नीलम लगे हुए थे फॉर आइज, यानी आँखों की जगह नीलम जड़े हुए थे. नीलम क्या होते हैं? प्रीशियस स्टोन होते हैं. एंड अ रूबी इन हिज सोर्ड, और उसकी तलवार में एक मणि लगी हुई थी. ये भी एक प्रीशियस स्टोन होता है. Why did he want to part with all the gold that he had? वह अभी सारे हिस्सों को क्यों चाहता था जो उसके पास थे? एंड हिज प्रीशियस स्टोन, और अपने सारे प्रीशियस स्टोन को. हाई अबव द सिटी, शहर के सबसे ऊपर, ऑन अ टॉल कॉलम, एक लंबे से कॉलम पर, यह टावर कह सकते हैं, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस का एक बहुत बड़ा स्टैचू खड़ा हुआ था. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. वह चारों तरफ से सोने की महीन परत से जमा हुआ था. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफाइज, उसकी आंखों में दो नीलम जड़े हुए थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ड, और उसकी तलवार की जो हैंडल था उस पर लाल रंग का मणि जड़ा हुआ था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल सैलो. एक रात उस शहर के ऊपर एक छोटा सा सैलो, अ काइंड ऑफ बर्ड, उड़ा. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर. उस सैलो के जितने भी फ्रेंड थे वो 6 सप्ताह पहले इजिप्ट जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तब उसने भी इजिप्ट जाने का निश्चय किया. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, सारा दिन वो उड़ता रहा. एंड एट नाइट टाइम, और रात के वक्त वह अराइव्ड एट द सिटी, वह एक शहर में पहुंचा. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, उसने कहा कि मैं कहाँ रुकूंगा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, उसने कहा कि मुझे आशा है कि शायद टाउन ने मेरे लिए प्रिपरेशन कर रखी है. देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तब उसने उस मूर्ति को एक टॉल कॉलम पर देखा. आई विल पुट अप डियर, ही क्राइड, मैं वहीं रुकूंगा, उसने खुशी से चिल्लाकर कहा. इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये अच्छी पोजीशन है और यहाँ पर तरोताज़ा हवा भी मिलती रहेगी. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इस प्रकार वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में आ गया. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, अरे मेरे तो सोने का बिस्तर है. ही सेड, उसने कहा, सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहा. एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने चारों तरफ देखा. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करने लगा. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. जैसे ही वो अपना सिर अपने पंखों पर रखने जा रहा था, एक बड़ी सी बूंद पानी की उसके ऊपर गिरी. व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ये कैसी चीज़ है. ही क्राइड, उन्हें चिल्लाया. देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में सिंगल बादल भी नहीं है. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और तारे भी चमचमा रहे हैं, साफ हैं. एंड येट इट इज़ रेनिंग, उसके बाद भी बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, तब दूसरी बूंद गिर गई. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू, इस स्टैचू का यूज़ क्या है. इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, उसने कहा, यदि ये बारिश से बचा नहीं सकता. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे एक अच्छा चिमनी पॉट देखना चाहिए. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, तब वो उड़ जाना चाहता था. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, इससे पहले कि वो अपने पंखों को खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद गिर पड़ी. एंड ही लुकड अप, उसने ऊपर की ओर देखा. एंड सा, और देखा. ओह व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा. द आईज ऑफ ए हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थीं वो आंसुओं से भरी हुई थीं. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और आंसू उसके सुनहरे गालों पर लुढ़क रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, चांदनी रात में उसका चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा था. Yet the little cello was filled with pity,
लिटिल सेलो दुख से भर गया। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा, पूछा, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू बीपिंग देन, आस्क्ड द सेलो, सेलो ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे गीला कर दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव, तब उसने बताया जब मैं जीवित था। एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरा एक ह्यूमन हार्ट था। आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने बताया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वियर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को आने की अनुमति नहीं थी। माई कर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, क्योंकि मैं बहुत खुश था। सो आई लिव्ड, इसलिए मैं वहीं रहता था। एंड सो आई डाइड, और मैं वहीं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूँ। दे हैव सेट मी अप, इन लोगों ने मुझे ऊपर सेट कर दिया है। हेयर, यहाँ पर। सो हाई दैट आई, इतना ऊंचा। फ्रॉम हेयर कैन सी द अगलीनेस, जहाँ से मैं बदसूरती देख सकता हूँ। एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, और मैं शहर के सारे दुखों को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, क्योंकि मेरा जो दिल है वो शीशे का है। एंड येट आई कैन नॉट चूज़, मैं कुछ चूज़ भी नहीं कर सकता बट भी रोने के अलावा। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द सेलो टू हिमसेल्फ, सेलो ने अपने आप से कहा, क्या ये सॉलिड गोल्ड का नहीं है? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, अब वो पर्सनल रिमार्क देने के लिए बहुत पोलाइट था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, स्टैचू ने बहुत धीमी सी आवाज़ में कहा, बहुत दूर। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में। देयर इज़ ए पुअर हाउस, एक गरीब परिवार है, एक घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उनमें से एक खिड़की खुली है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, मैं एक महिला को सीट पर बैठे हुए देख सकता हूँ। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा पतला है। एंड वॉन, और मुरझाया हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स, और वो खुरदुरा है। रेड हैंड्स, लाल हाथ हैं। ऑल पिक्ड बाय द निडल्स, ऐसा लगता है कि वो सुइयों से चुभा हुआ है। फॉर शी इज़ अ सी मिस्ट्रेस, शायद वो दर्जी है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ साटिन गाउन, शायद वो साटिन के गाउन पर एक फूलों की कढ़ाई कर रही है। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, शायद वो रानी की नौकरानी के लिए कुछ बुन रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, ताकि वो अगली पार्टी में पहन सके। इन अ बेड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, बिस्तर में रूम के कॉर्नर पर। हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, उसका छोटा लड़का बीमार लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से संतरे के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास कुछ देने को नहीं है। बट रिवर वाटर, केवल नदी का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है। सेलो सेलो लिटिल सेलो, इसलिए सेलो लिटिल सेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड हिल्ड, क्या तुम मेरी तलवार की हैंडल से इस रूबी मणि को निकाल कर नहीं ले जाओगे? माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल, मेरे पैर तो इस पेडेस्टल में, इस आधार से, इस बेस से बंधे हुए हैं। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द सेलो, सेलो ने कहा, मेरा तो इंतजार हो रहा होगा इजिप्ट में। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, मेरे दोस्त ऊपर उड़ रहे हैं। एंड डाउन द नाइल, नाइल नदी के ऊपर। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और वो बहुत बड़े लोटस फ्लावर से बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, बहुत बहुत जल्दी सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द सेलो टू स्टे विद हिम, प्रिंस ने उस सेलो से अपने साथ रुकने को कहा। फॉर वन नाइट, एक रात के लिए। एंड बी हिज मैसेंजर, और अपना देवदूत बनने को कहा। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, वो लड़का बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, उसकी माँ बहुत उदास है। ही सैड, उसने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द सेलो, सेलो ने आंसर दिया, मैं बॉयज़ को पसंद नहीं करता। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत
दुखी दिखाई पड़ा। दैट द लिटिल सैलो वॉज सॉरी, लिटिल सैलो बहुत क्षमा चाहता था इस बात पर। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, उसने कहा यहाँ तो बहुत ठंड है। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम, लेकिन वो उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो गया। कौन? सैलो। फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, एक रात रुकने के लिए तैयार हो गया और वो उसका मैसेंजर बनने को भी तैयार हो गया। थैंक यू लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा आपका धन्यवाद सैलो। द सैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सोर्ड, उस सैलो ने प्रिंस की तलवार से उस रूबी को निकाला। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक, और अपनी चोंच में दबाकर उसको लेकर उड़ गया। ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, यानी कस्बे की रूफ पर। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर के एंजल्स गुदे हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल से गुजरा। एंड हार्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसने नाचने की आवाज़ सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर, एक सुंदर सी लड़की अपने लवर के साथ बैल्कनी में बाहर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड, उसने कहा शायद मेरी ड्रेस पार्टी बॉल तक तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने इसके ऊपर फूलों की कढ़ाई करने के लिए ऑर्डर दिया है। बट द सी मिस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन ये जो लेडी दर्जी है ये बहुत लेजी है, लापरवाह है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदी से गुजरा। एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मस्ट ऑफ द शिप, उसने जहाज के मस्तूल पर लालटेनों को टंगे हुए देखा। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, अंत में वो उस गरीब लेडी के घर पहुंचा और अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड, लड़का बुखार में तप रहा था बेड पर। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, उसकी माँ सोई हुई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, तो उसने क्या करा, फुदक कर उस ग्रेट रूबी को मेज पर लेडी के पास रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब उसने बेड का एक चारों तरफ हल्के से चक्कर लगाया। फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड, उसके माथे को, यानी लड़के के माथे को एक पंखों की हवा की। विद हिज विंग्स, अपने पंखों के साथ। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, लड़के ने कहा मुझे बहुत कूल महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं कुछ ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू अ डेलीशियस स्लम्बर, और वो एक जादुई स्वाद में खो गया। देन द सैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तब सैलो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, उसने वो बताया जो उसने किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, उसने कहा यह तो बहुत हैरानी की बात है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, उसने कहा यद्यपि ठंड है लेकिन मैं अब कुछ गर्म महसूस कर रहा हूँ। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस, तब प्रिंस ने कहा ये तुम्हें ऐसा तब लग रहा है जब क्योंकि तुमने एक अच्छा कार्य किया है। एंड द लिटिल सैलो बिगेन टू थिंक, और छोटा सा सैलो सोचने लगा। एंड देन फेल एस्लीप, और उसके बाद वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब वो सोचता था तो उसे नींद आ जाया करती थी। वैन डे ब्रोक, जब दिन निकला, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वह उड़कर नदी की तरफ गया। एंड हैड अ बाथ, और नहाया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द सैलो, सैलो ने कहा आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट, इस बार उसके जो प्रॉस्पेक्ट थे बहुत हाई थे। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, वो सारे ही मॉन्यूमेंट्स को उसने विजिट किया और चर्च के स्टीपल पर जाकर बैठा। व्हेन द मून रोज, जब चंद्रमा निकला, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, उसने कहा क्या तुम्हारा कोई काम है इजिप्ट में। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि अब मैं निकलने ही वाला हूँ। सैलो सैलो लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा सैलो लिटिल सैलो विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और रुकोगे मेरे साथ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द सैलो, सैलो ने आंसर दिया अरे मेरा तो इजिप्ट में इंतजार हो रहा है। सैलो सैलो लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा लिटिल सैलो रुको। फार अवे अक्रॉस द सिटी, दूर शहर से आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, मैं एक
नौजवान को देख रहा हूँ गैरेट में। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क, वो एक डेस्क पर झुका हुआ है। कवर्ड विद पेपर्स, पेपर से कवर्ड है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स, मुरझाए हुए। उसने देखा कि उसके पास एक गिलास रखा हुआ है और एक बंच रखा है वॉयलेट्स का, मुरझाए हुए। हिज हेयर हिज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके ब्राउन हेयर है एंड क्रिस्प है। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट, उसके होंठ अनार की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ ए लार्ज एंड ड्रीमी आई, उसकी लंबी बड़ी आंखें हैं और सपने वाली आंखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो लिख नहीं सकता क्योंकि ठंड बहुत है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, अंगीठी में आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से उसे बेहोशी आ रही है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द सेलो, सेलो ने कहा मैं एक रात और इंतजार कर लूँगा। हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जिसका अच्छा हृदय है, मैं उसके साथ फिर से एक बार रुक सकता हूँ। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूपी टू द यंग प्ले राइट, उसने कहा जो मेरे पास जो दूसरी मणि है ये वो उस प्ले राइटर के पास ले जाओ। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा अब मेरे पास दूसरी कोई रूबी नहीं है। माई आइज आर ऑल, मेरे लिए तो अब आंखें ही हैं सबको। दैट आई हैव लेफ्ट, जो मेरे पास बची हैं। दे आर मेड अप ऑफ रेयर सफ़ायर, ये बहुत ही दुर्लभ नीलम की बनी हुई हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम इस कहानी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।